सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर। लेकिन जब मैं उस यूट्यूब पे जाकर जब मैंने लिखा कि सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर, तो उसमें 2-4 वीडियो सिर्फ दिखाई दिया। इस वीडियो डाल करके मैं मतलब उसको ट्रायल पे ही डाला था और एक्चुअली जो पे विश्वास कर, क्यों आप पे विश्वास करेगा? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके सवाल के लिए। एक्चुअली जो सवाल है कि क्या हमें मतलब कितना मैक्सिमम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन जहाँ तक अहम प्रश्न ये है कि कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा है कि क्या ऑनलाइन 24 घंटा में अगर 20 घंटा में ऑनलाइन अगर रहते हैं, 5 घंटा रहते हैं, 6 घंटा रहते हैं, 7 घंटे, क्या नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है? कितना देर यूट्यूब चलना चाहिए? क्या यूट्यूब हर बात को माना जा सकता है? ये डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत पे, हमारे जो फैसिलिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जो है क्या मतलब कितना समय अपना लगाना चाहते हैं उस पार्टिकुलर कंटेंट में, उस पार्टिकुलर कंटेंट को सीखने। क्या गूगल का हर बात को माना जा सकता है? कई बार गूगल में कुछ और आता है, किताब में कुछ और आता है। कई बार किताब में कुछ अलग रहता है, यूट्यूब पे कुछ अलग रहता है। न्यूज़ के भी माध्यम से देखा जाए अधिकांश न्यूज़ यूट्यूब पे सही नहीं रहता है जितना करेक्ट चाहिए। तो आप किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दीजिएगा? नमस्कार, प्रणाम। सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने से पहले सर आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। जैसे कि आप अचानक सर को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, ये पर्सनालिटी कौन है, तो मैं बता दूं कि ये जो जितेंद्र सर है, इनका नाम जितेंद्र सर है और ये दिल्ली में रहकर इन्होंने 15 साल काम किया और वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई किया और सॉफ्टवेयर में टॉप लेवल पे, मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर में टॉप लेवल पे इन्होंने काम किया है और सॉफ्टवेयर के बारे में इतना इंटरनली इनको नॉलेज है कि जितना कहें उतना ही कम है। तो सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं 15 साल मैंने दिल्ली एनसीआर में रह करके और मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब किया है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स डील किए हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज़। एंड उसके अलावा मैं अभी फ़िलहाल चाणक्य पब्लिक स्कूल टंडवा में अवेलेबल हूँ। तो सर दिल्ली में कितना दिन रहे हैं आप? मोर देन 15 ईयर्स। सर 15 साल काम करने के बाद क्या आपको लगा कि आपको फिर बिहार में क्यों आए? सभी लोग जब राजधानी में एक बार सेटल हो जाते हैं तो लोग यहाँ से राजधानी की तरफ भागना चाहते हैं और अब राजधानी से यहाँ पे क्यों आ गए? नाइस क्वेश्चन एंड आई वुड अप्रिशिएट इट। एक्चुअली जब मुझे लगा कि मैं मतलब कुछ अपने एरियाज़ के लिए, कुछ अपने होमलैंड के लिए भी कुछ दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैंने अपने मेरा स्कूल भी है तो मैंने स्कूल की तरफ रुख किया और मैंने सोचा कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म या जो स्कूल है उसको और बेहतर पोजीशन दिया जाए ताकि जो यहाँ पे लोकली जो बच्चे हैं, जो ऑडियंस हैं हमारे, वो उनको कुछ बेहतर मिल सके, कुछ नया मिल सके, समथिंग न्यू दे कैन गेट, एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर एंड आई एम वर्किंग ऑन द सेम थिंग। तो सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये आपके कैंपस में आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग विजिट करते रहें और कुछ आपके बारे में विशेष जानें। सर बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल तेज़ी से वायरल हो रही है और सब्सक्राइब तेज़ी से भाग रहा है, सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर। लेकिन जब मैं उस यूट्यूब पे जाकर जब मैंने लिखा कि सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर, तो उसमें 2-4 वीडियो सिर्फ दिखाई दिया, वो भी शॉर्ट वीडियो के तौर पे, लेकिन उसमें कोई विशेष वीडियो नहीं दिखाई दिया। तो किस प्रकार के ऑनलाइन सीपीएस क्लासेस बाय जितेंद्र सर है यूट्यूब चैनल पे? जी एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये चैनल अभी मैंने स्टार्ट ही किया है और चैनल में मैं 2-4 वीडियो, शॉर्ट वीडियोज़ यानी स्कूल इवेंट और इससे रिलेटेड वीडियोज़ डाल करके मैं मतलब उसको ट्रायल पे ही डाला था। और एक्चुअली जो उद्देश्य है चैनल को बनाने का, तो चूँकि हमारे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, ऑडियंस है जो अवेलेबल हैं, मतलब देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, कि क्या मतलब हम कंटेंट इसमें डालने जा रहे हैं, क्या कंटेंट आप डालने जा रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य क्या है? जी तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस चैनल के माध्यम से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चों को इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग यानी कम्युनिकेशन, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथ्स एंड ये सभी जो कंटेंट हैं, जो मुख्य जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं, उसको हम प्रोवाइड करना चाहेंगे। सर एक बात ये है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अहम प्रश्न ये है कि कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा है कि क्या ऑनलाइन 24 घंटा में अगर 20 घंटा में ऑनलाइन अगर रहते हैं,
5 घंटा रहते हैं, 6 घंटा रहते हैं, 7 घंटे, क्या नुकसान नहीं है, हार्मफुल नहीं है। कितना देर यूट्यूब चलना चाहिए? क्या यूट्यूब का हर बात को माना जा सकता है? क्या गूगल का हर बात को माना जा सकता है? कई बार गूगल में कुछ और रहता है, किताब में कुछ और रहता है। कई बार किताब में कुछ अलग रहता है, यूट्यूब पे कुछ अलग रहता है। न्यूज़ के भी माध्यम से देखा जाए अधिकांश न्यूज़ यूट्यूब पे सही नहीं रहता है जितना करेक्ट चाहिए। तो आप किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कंटेंट दीजिएगा कि सभी लोग आप पे विश्वास करें? क्यों आप पे विश्वास करेगा? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके सवाल के लिए। एक्चुअली जो सवाल है कि क्या हमें मतलब कितना मैक्सिमम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ये डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत पे, हमारे जो फैसिलिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम जो है क्या मतलब कितना समय अपना लगाना चाहते हैं उस पार्टिकुलर कंटेंट में। उस पार्टिकुलर कंटेंट को सीखने के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ को हम सीखना चाह रहे हैं। मान के चलिए, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू लर्न English spoken, English communication, then how much time you have available to learn that particular thing, and then you can, according to that, the time which you are wasting or destroying, you can use that particular time to on the channel or the any to search any particular content। जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ों को समझने के लिए हम समय दें कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है अभी की, और उसके अनुसार हम अपने आप ऊपर काम करें। नहीं तो देखिए, यूट्यूब पे या गूगल पे जो भी है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, उस पर अच्छी बुरी हर तरीके के कंटेंट हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, है ना? आप क्या बनना चाह रहे हैं? दुनिया में आपके पास ऑप्शन सभी हैं, आपका उद्देश्य क्या है इस दुनिया में क्या करने का? कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ बुरा करके जाना है? व्हाट्स योर इंटेंशन? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो सर, आपने जो प्रश्न रखा बड़ी बेहतर तरीके से रखा, लेकिन सर यू आर ऑल्सो बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू एंड सेंड सर आई वुड लाइक टू से ए क्वेश्चन टू यू कि हाउ टू मैनेज आवर टाइम एंड हाउ टू सक्सेस इन आवर लाइफ, बिकॉज देयर आर मेनी वर्क इन मेनी पर्सनालिटी and they have no idea how to manage our time and how to manage our education and how to get target incoming some days. What would you like to say? How to success? Actually, first of all, you need to learn the things like how I can manage my day-to-day life. First of all, you need to set your priority. And then after setting the priority, like what's your aim, what do you you must have a goal as aim, where do you want to reach in few days or in few months. So once you will set that, then you must have a to-do list, a routine, what actually you want to do for the day, either today or tomorrow. Make a to-do list, the list of the things which you want to achieve in the given criteria or given period of time. So once you will set that, then you can go ahead and finish the target. And you must make a practice to do that. Without practice, practice makes man perfect. So without practice, the first day you will try to do it, you can't be get complete success. But once you will start practicing the thing, then you can. I would like to question. You can achieve that. Thank you so much for this question. I have a question. According to you, online classes is better than offline classes, manual classes, manual classes is better than online classes? What would you like to say? Yeah, actually it depends for person to person. It depends. There is a variation. Sometime someone have ability to grab the things online, someone have ability to go ahead face the person like the way I am talking to you. So it gives more facility to understand the language, the body language, the content, the behavior, how you are using it. So that's very easy. Other than it depends on the person. If he has ability, he can grab the things online and offline, both way. But I would like to say, if almost a student study in online, I think no any extraordinary idea like how to respect our own teacher. One teacher work hard to her student. But if you talk about manually, I think almost students go to his teacher and sir, good morning sir, namaskar sir, pranam sir, how are you sir, may I help you sir, my math class, my English class, when will be started? But how can manage and how can respect online classes? I
teacher, my respected teacher, what would you like to say? Online classes is, I think it is a very useful, but according to students and teacher relation, I think great different to relation. What would you like to say? Yeah. Actually, as I told, both are required. Both are okay on both the options are okay on their particular place. Because a person who is getting a chance to learn online, as he or she has facility to use, and he is wasting his time just looking some particular songs or events or anything, and just wasting his time, it's better to go ahead and search a content related to his topic, any GK or anything, a computer or English communication, and if he or she is using his time to learn that particular thing, then it is the use of the time. And on the other hand, if you are talking about face to face in school, coaching, or at our home, so I know home is the first school of the human being, and parents are the first teachers. After that, we learn from the people, and we understand that he or she is also our teacher, our guru. वे भी हमारे लिए गुरु हैं, और हमें संस्कार जो अपने माता पिता, अपने बड़ों से ही मिलता है. अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सीखेंगे या रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें भी पुनः हमारे कर्मों के अनुरूप या हमारे कार्यों के अनुरूप हमें उसका एप्रिसिएशन या पनिशमेंट मिलेगा. तो सर, जैसे कि आपने जितने भी प्रश्न मैंने किए सबका उत्तर आपने दिया, आपने बेहतर तरीका से दिया. लेकिन सर, क्या 24 घंटे में कब कैसे ऑनलाइन आकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, और कब मैनुअली किताब खोल के पढ़ाई करनी चाहिए, कब ऑनलाइन अपने टीचर से पढ़ना चाहिए, या कब टीचर के पास जाकर पढ़ना चाहिए, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरी भारत की जनता है आपको देख रही है. जी, एक्चुअली ये जो कंटेंट मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ या अपलोड करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये एक एक्चुअली ये उस समय लाइव देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बच्चे जो हैं या जो ऑडियंस है हमारी, वो अपने सुविधा अनुसार, अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुरूप वो उसको देख सकते हैं. और उससे पहले वो, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो क्लास में पढ़ाते हैं जी, तो जो बच्चे अवेलेबल वो पढ़ेंगे जी, और कोई बाई मिस्टेक कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट रह गया जी, तो अपने घर से वो आपका वीडियो देख सकता है. ये तो बहुत बड़ी पहल है. तो अब ये काम को, गैपिंग को पूरा करने के लिए जो आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि प्लीज़ सर का क्लास ऑनलाइन देखें, और सर के स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज़ जिस दिन अगर एब्सेंट नहीं करना है, डेली विद्यालय आना है, लेकिन जो जिस दिन एब्सेंट कर गया उस दिन यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है और CPS ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर का यूट्यूब चैनल को खोलना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि कोई भी मैसेज जाता है, कोई भी कंटेंट अपलोड होता है तो तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, उसको देखना है. और उसको हम तो बोलेंगे कि बार बार अगेन देखना है, ताकि रिमेंबर होता रहे और हम पढ़ें और कुछ सीखें, समझें, और ताकि एग्ज़ाम में और अच्छा रिजल्ट दे. तो सर, इस वक्त एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहिएगा पूरी भारत की जनता और पूरा आपका दर्शक, पूरा आपके विद्यार्थी, पूरे आपके स्कूल के स्टाफ इस वक्त आपको सुन रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतने अच्छे से प्रश्नों को आप सामने ला रहे हैं. एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें अपने माता पिता से मिला हुआ है, अपने समाज से मिला हुआ है, अपने स्कूल मतलब जो शिक्षकों से मिला हुआ है, सबसे पहले हम उसका पालन करें, अपने डेली रूटीन को फॉलो करें, सही तरीके से एक रूटीन बनाएं, क्रिएट करें, अपने कार्यों को करने का एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज हमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करना है. अपने ट्यूशन या स्कूल जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने जाइए, एब्सेंट नहीं करिए, अच्छे से शिक्षा ग्रहण करिए. और उसके बाद से जो कंटेंट, यानी कि जो मतलब कंटेंट है, चाहे इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, जो भी कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा टाइम में इसे देख करके, इससे कुछ लर्न करके और इस सुविधा का लाभ उठाएं. सर, एट लास्ट CCTV न्यूज़ चैनल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हुई. एक्चुअली मैं बता दूं, CCTV न्यूज़ चैनल जो है, हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और ये न्यूज़ चैनल जो है एक्चुअली ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप, एक बहुत अच्छा ऑडियंस रखता है, एक बहुत अच्छा पहचान है इसका शहर में या देश में, बिहार में, हर तरफ मतलब इसका ये एडमायरेशन होते रहता है. और जो सामने जो सोनू सर हमारे खड़े हैं, बहुत अच्छे मतलब ये इनका मतलब बहुत सारे कार्यों में, चूँकि ये मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं, ये ऑलरेडी बहुत सारे कार्यों को बहुत ही बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से ये निभा पाते हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी इनको बोलूँगा कि ये बहुत ही एडमायरेबल वर्क है, कि बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है. आई वुड अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए. एक बार हम चाहेंगे कि पूरे हमारे मीडिया के टीम, हमारे चैनल के टीम सर को लाइक करें और सर को अपडेट करें. एंड सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.